हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, जब हम ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, भले ही आप मेजर ब्रिज बनाएं या फिर माइनर ब्रिज बनाएं या फिर आप कलवर्ट बनाएं या फिर आप मल्टी सेल माइनर ब्रिज बनाएं, तो उसमें आप टॉय बॉल के बारे में सुन रहे होते हैं। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि टॉय बॉल क्या होता है, टॉय बॉल को हम ब्रिज में कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और टॉय बॉल को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, उसकी ड्राइंग को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। बेसिकली जो आपका टॉय बॉल होता है, एक आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मेंबर होता है, जिसको हम अपस्ट्रीम साइड में भी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम डाउनस्ट्रीम साइड में भी प्रोवाइड करते हैं। आपका अपस्ट्रीम साइड में 2 टॉय बॉल आएंगी और डाउनस्ट्रीम साइड में भी आपकी 2 टॉय बॉल आएंगी। तो टोटल आपकी एक स्ट्रक्चर में आपको 4 टॉय बॉल देखने को मिलेंगी। तो जो हमारा टॉय बॉल होता है, जो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स होती हैं, उसमें हम टॉय बॉल को कैसे एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे इंजीनियर्स को ड्राइंग रीडिंग नहीं आती है, तो इसी सेशन में आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी टॉय बॉल की डिटेल को हम ड्राइंग में कैसे एनालिसिस करते हैं, ताकि हम उसकी लेंथ का एनालिसिस कर सकें, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकें और जो आपकी टॉय बॉल है उसको हम कंस्ट्रक्शन साइट पे एग्जीक्यूट करवा सकें। बेसिकली जो आपको टॉय बॉल देखने को मिलेगा, जो हमारे एम्बैकमेंट होते हैं उसके कॉर्नर पे, उसके बॉटम कॉर्नर पे सॉइल को रिटेन करने के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो इंजीनियर्स बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको आपका जो माइनर ब्रिज है उसका आपको प्लान दिया हुआ है, जो कि हम अपनी सेशन में डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा क्या है, कंप्लीट आपका माइनर ब्रिज दे रखा है। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, कंप्लीट आपका ये माइनर ब्रिज दे रखा है प्लान में इस तरह से। जो हमारा ब्रिज है उसका ये आपको कंप्लीट प्लान दिया हुआ है। ये देखेंगे, नीचे लिखा हुआ भी है, ये देखेंगे, ये हमें क्या दे रखा है, प्लान दे रखा है। क्लियर। अगर हम इसमें बात करें कि जो हमारा रोड है वो किस तरह से आएगा, तो आप ये देखेंगे, ये हमारा क्या आ रहा है, रोड आ रहा है इस तरह से। ये हमारा रोड है इस साइड में, और आप इस साइड में देखेंगे तो ये आपका इस साइड का रोड दे रखा है आपको। क्लियर। अब इन दोनों रोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम अपना क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम ब्रिज बोल रहे हैं। तो ये हमारा ब्रिज आ रहा है इस तरह से, राइट। ये हमारा इस तरह से ब्रिज आ जाकर, जो कि इन दोनों रोड्स को आपस में कनेक्ट कर देगा। क्लियर। और ये हमारा रोड है, कुछ इस तरह से जा रहा होगा। ये इस तरह से आपकी रोड का सेंटर लाइन हो गया है। क्लियर। तो ये हमारा रोड है जो कि आपका इस तरह से जा रहा है, इसका सेंटर लाइन मैंने बना दिया है, और बीच में इन दोनों रोड्स को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, आपका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका माइनर ब्रिज बोल रहे हैं। क्लियर। और ये आपका क्या है, अप्रोच है, जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। ये हमारा क्या है, अप्रोच है। आप ये देखेंगे, ये हमारी क्या है, अप्रोच स्लैब है। ये हमारी अप्रोच स्लैब है, जो कि आपके स्ट्रक्चर को रोड से कनेक्ट करने का काम करती है। जब भी हम अपनी रोडवे को स्ट्रक्चर से कनेक्ट करते हैं तो हम एक स्लैब बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोच स्लैब बोलते हैं, जो कि दोनों साइड आती है। तो ये आपका क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने जो बनाया वो हमारा क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। इसमें ये आपको कुछ अपस्ट्रीम दे रखा है, ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, अपस्ट्रीम साइड है, यहाँ से वाटर आपका एंटर करेगा, और ये आपका क्या है, डाउन स्ट्रीम साइड है, यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ये मेंशन भी है, ये देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस। यूएस मीन्स आपका अपस्ट्रीम साइड, और यहाँ पे लिखा हुआ है डीएस मीन्स आपका डाउनस्ट्रीम साइड। क्लियर। तो अपस्ट्रीम साइड से आपका पानी इन कर रहा होगा और डाउनस्ट्रीम साइड से आपका पानी निकल रहा होगा। क्लियर। तो ये आपका कुछ इस तरह से मेन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत सारा यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क कर रहे हैं, उसका हमें एनालिसिस करना है। तो प्रोटेक्शन में आपका क्या आता है, प्रोटेक्शन में आपकी टॉय बॉल आ रही होती है, आपकी कर्टेन बॉल आ रही होती है, आपका फ्लोर एप्रॉन आ रहा होता है, आपका फ्लेक्सिबल एप्रॉन आ रहा होता है। इतना स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ ग्रे कलर से या फिर लाइट आपका रेड कलर से यहाँ पे कुछ चीजें मार्क की हुई है। इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, सब क्या है, आपका प्रोटेक्शन वर्क। ये देखेंगे अपस्ट्रीम साइड में आपको इतनी सारी चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे अपस्ट्रीम साइड में जो आप इतना सब ये देख पा रहे हैं, ये सब हमारा क्या है, प्रोटेक्शन वर्क है। डाउनस्ट्रीम साइड में भी आप देखेंगे, ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्रोटेक्शन वर्क है, जो कि हम इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए बना रहे हैं, ताकि इस स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी बनी रहे। क्लियर। तो ये सब हमारा क्या है, प्रोटेक्शन वर्क है। प्रोटेक्शन वर्क में सबसे पहले आपका क्या आता है, टॉय बॉल आता है। अब टॉय बॉल क्या होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने स्टार्टिंग सेशन में, जब हम बात कर रहे थे कि जो आपके कलवर्ट होते हैं, जो आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस होते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉइंग रीडिंग कर रहे हैं।
तो ये हमारा क्या आ रहा है, टॉय बॉल आ रहा है। सबसे पहले आपका टॉय बॉल बन रहा होता है, प्रोटेक्शन वर्क की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या आ रहा है, टॉय बॉल आ रहा है, जो कि इस तरह से आएगा कुछ। ये क्या है, आपका कर्वेचर के फॉर्म में है, ये देखिए। तो ये क्या है, आपका अप स्ट्रीम साइड की टॉय बॉल है। 2 टॉय बॉल आपके अप स्ट्रीम साइड में आएँगी और 2 टॉय बॉल आपकी डाउन स्ट्रीम साइड में आएँगी। इस तरह से आपकी एक स्ट्रक्चर में 4 टॉय बॉल होती हैं। क्लियर? तो ये देखिए हमारी ये 2 टॉय बॉल हो गई हैं अप स्ट्रीम साइड की। इसी तरह से आपकी 2 टॉय बॉल किसमें आएँगी, डाउन स्ट्रीम साइड में आएँगी। इस तरह से एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरह से ये हमारी 4 टॉय बॉल हो गई, 2 आपकी अप स्ट्रीम में आएँगी, 2 आपकी डाउन स्ट्रीम में आएँगी। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, टॉय बॉल है। हम टॉय बॉल क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। जो हमारा रोड का एम्बैंकमेंट होता है वो यहाँ पे आके खत्म हो रहा होता है। तो उस जो एम्बैंकमेंट की सॉइल है उसको रिटेन करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका टॉय बॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा एम्बैंकमेंट है उसके बॉटम पोर्शन में जो आपकी सॉइल है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका ये टॉय बॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से आपकी सॉइल आ रही होती है, आप ये देखेंगे यहाँ पे, तो आप इस चीज़ को फ़ील कर पाएँगे। ये देखेंगे इस तरह से हमारी ये सॉइल आ रही होती है। क्लियर? इस तरह से हमारी सॉइल आ रही होती है, तो इस सॉइल को हमें क्या करना होता है, रिटेन करना होता है। अभी रिटेन कैसे होगी, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, टॉय बॉल बनाना पड़ेगा। क्लियर? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से। तो यहाँ पे आपका एम्बैंकमेंट आके खत्म हो रहा होता है, तो इसकी कुछ इस तरह से स्लोप बनता है। क्लियर? मैंने आपको दिखाया हुआ भी है स्टार्टिंग सेशन में। तो इस तरह से जो हमारी सॉइल आती है उसको बॉटम में हमें रिटेन करना होता है, होल्ड करना होता है, तो हम यहाँ पे टॉय बॉल प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ से आपका पानी पास हो रहा होता है, आपका अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में आपका वाटर फ्लो हो रहा होता है। अगर आप टॉय बॉल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो आपका एम्बैंकमेंट का जो सॉइल है वो पानी के साथ बह जाएगा। क्लियर? इस बात को आप समझिए। अगर आप टॉय बॉल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपका जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके साथ-साथ आपका जो एम्बैंकमेंट का सॉइल है वो भी फ्लो हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपका वाटर फ्लो हो रहा होता है। ये देखेंगे, यहाँ से आपका अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में इस तरह से आपका वाटर जा रहा होता है। इस तरह से आपका ये वाटर फ्लो होगा। अभी जो वाटर फ्लो होगा इस साइड से, अब ये देखेंगे, अगर यहाँ पे आपने टॉय बॉल प्रोवाइड नहीं किया, ये टॉय बॉल अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको पानी के साथ-साथ आपका ये सॉइल भी बह जाएगा। तो आपका टॉय बॉल आपकी जो सॉइल है एम्बैंकमेंट की उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर? और आपकी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में अपना योगदान देता है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा टॉय बॉल है उसका क्या लेंथ होगा। क्लियर? अब ये जो टॉय बॉल है वो क्या है, एक आपका आर्च के फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपको रिटेनिंग वॉल दे रखा है, तो उसके रेडियस से ही आपका ये टॉय बॉल बनेगा। ये देखेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आपको रिटेनिंग वॉल दे रखा है। कितने का दे रखा है रिटेनिंग वॉल, ये आपको 6483 का दे रखा है। ये देखेंगे, ये कुछ इस तरह से आपका ये कर्वेचर बन रहा है। मैं कुछ दूसरा कलर यूज करता हूँ ताकि आप प्रॉपर देख पाएं। ये देखेंगे, ये आपको रिटेनिंग वॉल दे रखा है, कितना दे रखा है, ये आपको 6483 मिलीमीटर का दे रखा है, या फिर आप बोलें 6.483 मिलीमीटर का दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको रिटेनिंग वॉल दे रखा है, कितने का दे रखा है, 6483 मिलीमीटर का, या फिर आप बोलें 6.483 मीटर का दे रखा है। इसके थ्रू आपका एक सर्कल बनेगा। अगर आप इसके थ्रू ऐसा बनाएंगे तो ये आपका एक ऐसा सर्कल बनेगा, राइट? इस रेडियस के थ्रू हम इस तरह से एक सर्कल बना सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका लेंथ निकाल सकते हैं। जो आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसका क्या है, ये क्वार्टर है। ये क्या है, क्वार्टर ऑफ सर्कल सरकमफ्रेंस। क्लियर? 6483 मिलीमीटर की रेडियस से जो आपका सर्कल बनेगा उसका जो सरकमफ्रेंस निकालेंगे आप, उसका 1/4 करिए, उसका क्वार्टर पार्ट निकालिए, तो इसका टॉय बॉल का ये लेंथ निकल आएगा। ये देखेंगे सिर्फ आपका क्या है, 1/4 यहाँ से लेके ये यहाँ तक। इसको जब हम आगे एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी कितनी टॉय बॉल है, आपकी 2 अपस्ट्रीम साइड में है, 2 डाउनस्ट्रीम साइड में है, तो आपकी टॉय बॉल का इस तरह से लेंथ निकल आएगा। ब्रेथ कैसे निकलेगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? उसकी ड्राइंग्स को हम एनालिसिस कर लेते हैं कि आपका जो ब्रेथ है और बाकी जो उसकी डेप्थ है वो आपकी कैसे दिख रही होंगी।
क्लियर। जो आपका टॉय वॉल होता है वो आपका 2 मीटर 2.5 मीटर डेप्थ में आ रहा होता है। तो जब आप इसका सेक्शन देखेंगे तब आपको इसका प्रॉपर डिटेल मिल रहा होगा। आप इसका इस तरह से सेक्शन कट करके देखेंगे, ये आपका टॉय वॉल, आप इसका इस तरह से सेक्शन कट करके देखिए। जो आपकी डाउन स्ट्रीम साइड में आ रही है उसका सेक्शन कट करके देखिए, और जो आपकी अपर स्ट्रीम साइड में आ रही है उसका सेक्शन कट करके देखेंगे तो बाकी इसका डिटेल मिलेगा। प्लान से सिर्फ आप टॉय बॉल का लेंथ निकाल सकते हैं। जो प्लान हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इससे हमारा क्या आएगा, सिर्फ आपका टॉय बॉल का लेंथ आएगा, वो भी हमें क्वार्टर ऑफ सर्कल सर्कमफ्रेंस लेना पड़ेगा 6483 मिलीमीटर का। अगर हमें टॉय बॉल का ब्रीथ देखना है, उसकी डेप्थ देखनी है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इसका सेक्शन में जाके एनालिसिस करना पड़ेगा। तो फिर चलिए हम सेक्शन में चलते हैं। तो इंजीनियर्स आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे टॉय बॉल का सेक्शन दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि टॉय बॉल की डिटेल को हम कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी हम टॉय बॉल का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें एक पीसीसी बेड बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक पीसीसी का बेड दिया हुआ है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट का M15 ग्रेड का। ये हमारा पीसीसी का बेड है जो कि आपको M15 ग्रेड का दे रखा है। इसकी थिकनेस भी आपको दे रखी है, देखेंगे 100 mm थिकनेस ये आपको दे रखा है। और उसके ऊपर से फिर हमारा क्या बनेगा, टॉय बॉल का कंस्ट्रक्शन होगा। तो टॉय बॉल में देखेंगे सबसे पहले हमारा एक स्टेप आता है, 2 स्टेप में आपका टॉय बॉल बनता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप दे रखा है और ये पीसीसी का होता है, इसमें कोई आरसीसी नहीं होता है। ये देखेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप दे रखा है आपका 150 मिलीमीटर थिकनेस का, और इसके बाद हमारा ये दूसरा स्टेप आएगा। तो इस तरह से आपका ये दूसरा स्टेप दे रखा है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है आपकी 200 मिलीमीटर है। और जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसकी आपको जो डेप्थ है वो कितनी है 500 मिलीमीटर है आपका इन्वर्ट लेवल से। और जो दूसरा आपका स्टेप है उसकी आप डेप्थ देखेंगे तो कितनी है, ये 150 मिलीमीटर आपको दे रखी है। और जो हमारा टॉय बॉल है उसमें कोई आरसीसी नहीं आ रहा है, हमारा टॉय बॉल पीसीसी से कंस्ट्रक्शन होता है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको दे रखा है पीसीसी M15 ग्रेड। तो जो हमारा टॉय बॉल है उसको हम M15 ग्रेड के प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट के थ्रू हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, राइट। तो इंजीनियर्स इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया हो कि हम कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स में टॉय बॉल की डिटेल को कैसे एनालिसिस करते हैं। तो इंजीनियर्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रेनफोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।